तो भाई आज आ चुका हूँ मैं होंडा पे और होंडा पे ना अभी के लिए अपने पास डियो 125 लेटेस्ट 2026 वाला मॉडल अवेलेबल हो चुका है। और सिर्फ डियो ही नहीं आया है, नया लेटेस्ट एक्टिवा 110 भी आ चुका है, एक्टिवा 125 भी आ चुका है। और अभी के लिए पीछे नज़र पड़ी आपकी एक सुपर रेयर कलर ऑफ डियो 125 जो कि भाई आज मैं खुद तो पहली बार ही देख रहा हूँ भाई, स्पेशली डिस्प्ले में। ये खड़ा है अपने पास डियो 125 एच स्मार्ट। ये है स्टैंडर्ड है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट रखी है लेटेस्ट वाली, ये रखी है ब्राउचर। ठीक है, वीडियो की डिटेल शुरू में ही आप लोगों को मैंने दे दी है। आज ये रहा भाई, देखो एच स्मार्ट वाला डियो 125 मैट ब्लू वाला कलर। भाई कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लू आ रहा है ना, तो भाई अलग ही लेवल का लुक इसका फ्रंट से देखने में आ रहा है। स्टिकरिंग नहीं है तो वो आप लोग थोड़ा बहुत स्टिकरिंग अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ना कस्टमाइजेशन पोटेंशियल भर के आपको मिल जाने वाली है। आज है भाई कंपैरिजन डे, कंपैरिजन होने वाला है डियो 125 का विथ हीरो जूम 125। और जूम भी ब्लू कलर वाला ही इस वीडियो में मैंने कवर अप करा है, टॉप वेरिएंट है। तो भाई ये वीडियो अपना रहेगा डिटेल्ड कंपैरिजन डियो 125 वर्सेस जूम 125। सारी की सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है। बेस्ट पार्ट है कि डियो के अपने पास दोनों ही वेरिएंट डिस्प्ले में भी अवेलेबल है, तो वो भी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको कौन से वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है, क्या चेंजेस है। ये वाली डिटेल भी एंड में, ये वाला वीडियो ना होंडा पे ही शुरू हो रहा है और होंडा पे ही एंड होगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा प्राइसिंग दोनों स्कूटर्स की और प्राइस डिफरेंस भी दोनों ही, मतलब दोनों में क्या प्राइस डिफरेंस रहता है टॉप वर्सेस टॉप में। तो बने रहना एंड तक के लिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज है दोनों स्कूटर से रिलेटेड। देन अपने अदर 2 चैनल्स का लिंक भी, अपने मेन चैनल का भी और अपना जो नया चैनल 1 जनवरी को मैंने लाइव किया है ना ओनली फॉर ईवीज़, तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। वहाँ पे भी फॉलो करके सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का। स्टार्ट कर लेते हैं अब अपना आज का ये वाला डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। इंट्रो वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया बट भैया वीडियो में बड़ा भरपूर मज़ा आने वाला है आप लोगों के लिए, सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने लुक वाले पॉइंट के साथ। डियो 125 वाला पार्ट क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है, तो भाई हेडलैम्प वाला पार्ट, ये हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से, यहाँ पे DRL आपको LED में मिलेगा। देन ये आ गया आपका हेडलैम्प और इंडिकेटर वाला हाउसिंग जो कि लुक आपको सेम या फिर कह सकते हैं इंस्पायर्ड यहाँ पे रहता है एज डियो 110। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वाला नॉइज आ रहा होगा, ये काम शोरूम में ही चल रहा है नीचे सर्विस सेंटर में, इसीलिए अपनी SP का सर्विस वाला वीडियो थोड़ा सा डिले चल रहा है। वो काम हो जाए फिर ये एक बार ना बढ़िया से शूट करेंगे। वो देख रहे हो बाहर टाइल्स रखी हैं, वो सब कुछ नीचे नई टाइल लग रही है, ये है बात ना। तो भाई फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है, ओनली विथ डिस्क ब्रेक ही डियो 125 अवेलेबल रहता है। ये रहा देखो फ्रंट का ओवरव्यू आपका। साइड प्रोफाइल अपन लोग देख ही चुके हैं। राइडर POV, चाबी ये रही भाई रिमोट, चाबी वो रहा रिमोट। देन ये रहा आपका राइडर POV और रियर वाला लुक, रियर बॉडी भाई यहाँ से देख लेते हैं, वहाँ पे जगह का शॉर्टेज है तो ये अपना लुक रहा। सीट भी काफ़ी इनफ साइज़ की यहाँ पे आ जाती है। तो भाई आ चुका अपन लोग हीरो पे और यहाँ पे अभी के लिए ना जूम 125 का टॉप एंड वेरिएंट तो है ही, उसी के साथ साथ पूरा का पूरा स्कूटर्स वाला लाइनअप भी है, चाहे वो डेस्टिनी 110 हो, डेस्टिनी 125 हो। स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट यहाँ पे लुक वाले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वाला वीडियो। जूम 125 का कुछ इस टाइप से ये हेड वाला पार्ट रहता है। देन फ्रंट ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है, काफ़ी शार्प लुक यहाँ पे मिलेगा। हेडलैम्प जो है वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड आपको मिल जाती है एज करिश्मा XMR। अभी ऑन भी करके लाइटिंग वाले पार्ट पे इसको अपन लोग देख लेंगे। सीट ये है भाई, ये रहा राइडर POV एंड देन ये आ गया भाई रियर वाला लुक। 14 इंचेस टायर आगे भी है, सेम वही चीज़ आपको पीछे भी है। 120 सेक्शन का टायर है, तो टायर्स के साथ भी ना इस स्कूटर का लुक थोड़ा इन्हेंस होता है। और मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भी, जो यूनिवर्सल वाली एसेसरीज आती है जैसे कि ग्रिप कवर वगैरह हुआ, तो वो सब कुछ भी हमें लगा सकते हो और लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। जो कलर्ड वाले ग्रिप कवर है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चाहे कोई भी स्कूटर ले रखा हो, कोई भी बाइक आपके पास हो, बढ़िया पार्ट है, परचेज़ करके मैकेनिक से आप इंस्टॉल करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक इन्हेंस उसके साथ भी हो जाता है। तो आपको कैसा लगता है दूसरे वाले स्कूटर का लुक भी और जूम 125 का भी, या फिर कह सकते हैं कौन से का ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये रहा किक वाले साइड से लुक रियर बॉडी का। तो ये आ चुका है ब्रोशर, साइड प्रोफाइल वाली डिटेल कवर अप कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। देखो सीट हाइट का तो मेजरली कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला, वही 775 mm के अराउंड जैसा कि सभी स्कूटर्स में रहता है ना, वही वाला सीट हाइट यहाँ पे भी रहने वाला है। तो कोई दिक्कत पिलियन को भी राइडर को भी यहाँ पे नहीं होने वाली। व्हील बेस डियो 125 में रहने वाला है 1260 mm का, 1260 ये आपका व्हील बेस रहेगा। देन ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है 171 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा है। देन सीट की लेंथ, सीट का लेंथ है यहाँ पे 708 mm। सीट की लेंथ माने सीट की ये वाली लेंथ है, यानी कि कितनी लंबी सीट है,
तो 708 लंबी ये आपको यहाँ पे सीट यहाँ पे मिलेगी। वेट है भाई 104 kg 105 kg, ये आपका दोनों ही वेरिएंट्स का डिफरेंस रहने वाला है। देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे 5.3 लीटर का 5.3 लीटर एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, और 5.3 लीटर के ये जो होंडा के चारों स्कूटर आते हैं ना, बाकी के भी तीनों आते हैं, सभी में सेम रहता है 5.3 लीटर ही, और ये एक्सटर्नल वाला पार्ट भी यहाँ पे रहेगा। तो ऑल डन। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल भी, सीट हाइट का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फ्लोर बोर्ड भी काफ़ी इनफ साइज़ का है, यानी कि जो नी टच वाली प्रॉब्लम आती है ना कई लोगों को, स्पेशली जिनकी हाइट लंबी होती है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली आपको ना, कुल मिला के बात ऐसी है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं ऑफ जूम 125। तो सीट भाई कुछ इस टाइप से है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो मुझे फील होता है ना वो है, अगर आपकी हाइट अच्छी भी है ना तो राइडर का कर्व देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, प्लस सीट की जो साइज़ है, कुशनिंग तो सॉफ्ट है। साइज़ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ही ये रहने वाली है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि भाई डेस्टिनी 125 जितनी बड़ी है, या फिर कह सकते हैं लेस से कि बर्गमैन जितनी बड़ी है। बर्गमैन की आती है इस पूरी कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट, ठीक है, बट ये भी आपको छोटी नहीं है। A1 के ये आपको एंटॉर्क 125 से थोड़ा सा बड़ा सीट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग भी सॉफ्टवेयर साइड पर, और एक प्रीमियम वाला पार्ट भी यहाँ पे थोड़ा ये पैच या फिर स्टिचिंग और जो ओवरऑल फैब्रिक है उसके साथ मिल जाता है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है भाई 777 mm का, 777 mm का टोटल सीट हाइट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे एक्सटर्नल में मिल जाता है, और कैपेसिटी ये रहेगी टोटल 5 लीटर का, 5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये रहेगा। स्प्लिट में ही ग्रे ग्रिल भी आ जाता है। फ्लोर बोर्ड ये रहा भाई, साइड प्रोफाइल से ही ये वाला पार्ट भी चेक कर सकते हैं। वेट है जूम 125 का 120 kg और 121 kg, 120 kg 121 kg, ये वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड वेट रहेगा। व्हील बेस है 1327 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे 164 mm का। नाउ आपको कवर अप कर देते हैं लाइटिंग सेटअप वाला पार्ट ना। तो लाइटिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा LED और हेलोजन, ये DRL आ जाता है। देन ये जो हेडलैम्प है ये दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलने वाला है इन LED, इंडिकेटर हेलोजन में ही आगे के भी, बाकी पीछे वाला लाइनअप भी, सेटअप भी सारा का सारा रहने वाला है। तो LED में हेडलैम्प है ओनली एंड ओनली, और DRL जो है वो LED में है। बाकी हज़ार्ड वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। ये रहा पीछे का पार्ट, 1 2 3 4 ये स्टेप से अलग अलग ग्रेजिया वाला लुक आपको पता ही है, वो सेम यहाँ पे था। तो पीछे में ओवरऑल कंप्लीट ही आपको हेलोजन में ही रहेगा। नाउ चाबी कुछ इस टाइप से है जैसा कि हीरो के अदर स्कूटर्स में भी रहता है, रेगुलर वाला ही पैटर्न है, और शटर वाला इग्निशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सीट भी इसी से ओपन ये आपका होने वाली है, जो कि ऑलरेडी ओपन है। अब ऑन करते हैं और लाइटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो भाई इग्निशन ऑन के साथ ये DRL आपका ऑन रहेगा। लाइटिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हीरो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है 2 प्रोजेक्टर है। जैसे कि प्रोजेक्टर भाई डेस्टिनी 125 के बेस वेरिएंट में भी दे देता है हीरो। यहाँ पे ये रहा आइस क्यूब टाइप, जैसा कि आपको कुछ सेटअप में मिल जाता है इन पैशन भी, तो आइस क्यूब टाइप जैसा कि हीरो के अदर गाड़ियों में भी ये रहता है। तो DRL ऑन है। हेडलैम्प कंप्लीट आपको LED में है, इंडिकेटर आगे का भी पीछे का भी कंप्लीट LED में, और प्लस सीक्वेंशियल वाला सेटअप भी यहाँ पे रहता है। तो ये है लुक ऑन होने के बाद। फ्रंट का इंडिकेटर भी साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये सीक्वेंशियल टाइप थोड़ा फील आपको देगा LED में ही, ये भी है। देन रियर लुक ये रहा। अब रियर लुक पे, रियर लाइटिंग पे, ये वाले लुक पे आप लोगों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है जूम का ये वाला लुक, रियर टेल लैम्प वाला, कमेंट ज़रूर से कर देना। थोड़ा सा एलिफेंट टाइप ये लुक आता है, एलिफेंट इंस्पायर्ड मैं तो इसको कहता हूँ भाई। तो ये रहा इंडिकेटर यहाँ पे अलग से, ये जैसा कि आपको एक्सट्रीम 125R वो खड़ी है नई वाली, उसमें मिल जाता है, एक्सपल्स में मिल जाता है, उसी टाइप का कुछ ये लेआउट है। नंबर प्लेट वाला जो स्पेसिफिक सेपरेटली बल्ब है वो भी हेलोजन में ही है। तो ये वाला पार्ट खाली है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो इसको, या तो आप बॉडी कलर के अकॉर्डिंग इस वाले पूरे पैनल को ना पेंट भी करवा सकते हो। तो लाइटिंग ऑल डन, काफ़ी बढ़िया है। हालांकि हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला, बट प्रोजेक्टर और आगे का जो हेडलैम्प वाला लुक है ना वो सारी कामियाँ पूरी कर देता है। ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन वाला सेटअप देखते हैं ऑफ DO 125। तो भाई ये रहा देखो एक चेंज, जो मैं कह रहा था ना हम माइनर चेंज आया है, तो इस वाले कलर में भी आ चुका है, और यही वाला सेम अलॉय का टोन आपको मिलने वाला है इन सिल्वर वाला कलर, जैसा कि कलर आपको DO 125 में मिलता है। एक्टिवा 125 नए वाले में भी सिल्वर वाला कलर आता है ना, उसमें भी अब यही वाला अलॉय आने वाला है। अगर मेरे पास कोई फोटो अवेलेबल हुआ ना तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल साइड में लगा दूंगा। तो इस टाइप से कुछ ही अलॉय वाला पार्ट है। अलॉय के साथ ही स्टील रिम वाला पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता, ना ही ड्रम ब्रेक अवेलेबल रहता है। डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील ही अवेलेबल रहेगा। बेस वेरिएंट में भी अभी आप लोगों को ये ब्लैक वाला देख लेंगे, पीछे वाला पार्ट उसी में कवर अप करेंगे। तो 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। MRF C8 मैक्सिस ये वाला आपको पार्ट चेंज रहेगा टायर के ब्रांड में। तो ये तो हो गया अपना अलॉय वाला शेप, ये रहा टायर का पैटर्न, और ये रहा डिस्क वाला पार्ट, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ निसिन ब्रेकिंग आगे में मिल जाता है। 190 mm का डिस्क, ये पैटर्न वाला पार्ट है। तो कुछ इस टाइप से भाई आपका कॉम्बिनेशन, फ्रंट वाला तो डन। अब रियर के लिए
ये रहा देखो 130 mm का ड्रम यहाँ पे मिल जाता है, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, ये एंड्योरेंस की मार्किंग के साथ आ रहा है, 3 स्टेप एडजस्टेबल ये रहेगा। किक यहाँ पे है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, 2 वेरिएंट है, वाली डिटेल अभी ले लेते हैं। तो भाई ये है ब्लैकआउट वाला पार्ट, ये अलॉय पे रहेगा ही, 90-110 ये टायर की ग्रेडिंग है। अब इस कलर के साथ भी अलॉय अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो भाई ये रहा देखो अलॉय ना, यहाँ पे यही सेम ब्रॉन्ज वाला टोन, ये 2 कलर में अभी तक के लिए तो आ चुका है, बाकी में किस किस में आता है वो देखते हैं। Zoom 125 का टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट देखते हैं, तो वहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड सेटअप चेंज थोड़ा बहुत रहेगा, हालांकि वो ब्रेकिंग से ही रिलेटेड है, वेरिएंट में चेंज आ जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है भाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छा थिकनेस है, ओवरऑल आपको ट्रेवल वगैरह भी मिल जाता है। ये रहा पूरा ट्रेवल, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, अलॉयज़ ही दोनों वेरिएंट में मिलेगा। आगे वाले जो टायर की ग्रेडिंग है वो है भाई 110, 80, 14, 110, 80, 14 ये टायर की ग्रेडिंग फ्रंट में मिलेगी। और ये आपका कुछ इस टाइप से डायमेंट के साथ अलॉय वाला सेटअप, MRF का टायर ये रहेगा, 110 सेक्शन, 14 इंचेस ये आगे है, और पैटर्न ये रहा भाई। देन ब्रेकिंग की बात आती है तो यहाँ पे ABS तो अवेलेबल है नहीं, बट IBS मिल जाता है। आगे में टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपको डिस्क मिल रहा है, ये लगभग 190 mm 200 mm के अराउंड पेट्रोल डिस्क है विथ बाइब्री कैलिपर्स, तो ये भी बढ़िया पार्ट आपका हो जाता है। फ्रंट ऑल डन। अब चलते हैं पीछे में, तो भाई रियर वाला लुक ये रहा, और टायर की ग्रेडिंग पीछे की है भाई 120, 70, 14, 120, 70, 14 ये रहा अलॉय, और टायर का पैटर्न रियर का टायर हगर भी मिल जाता है, रियर सस्पेंशन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप ये रहेगा। 1 या 2 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो, और ड्रम है पीछे में 130 mm का ही विथ IBS वाला पार्ट भी। और हीरो की बेस्ट पार्ट ये भी है भाई, टॉप वेरिएंट हो चाहे बेस हो, सिर्फ Zoom 160 को छोड़ के यहाँ पे सभी में किक भी अवेलेबल हो रही है, तो किक यहाँ पे भी आपको मिलेगी। और भाई इंजन तो सेम रहता ही है, इंजन सेम Zoom में भी है, और सेम यही डेस्टिनी 125 में भी इंजन रहता है। तो आप कवर अप कर लेते हैं राइडर POV और MID वाली सारी की सारी डिटेल। देखो MID में यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी जो जो चीज़ें मिलती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। MID का कार्ड इज़ इन डिस्क्रिप्शन, सेम MID है इन टॉप वेरिएंट भी, सेम MID है इन बेस वेरिएंट भी। हो सकता है इस पर श्योरिटी नहीं, बट ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे VT कनेक्टिविटी और 10x10 नेविगेशन नहीं रहता, ऐसी भी बात आ जाती है। तो यहाँ पे तो सब कुछ रहेगा ही, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये आ गया आपका जॉयस्टिक, MID से रिलेटेड इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न रहेगा। बॉडी कलर वाला पार्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फील होगा। देन ये आ जाता है आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे मिलेगा, और स्टार्टर भी यही रहने वाला है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है। जैसे ही थ्रोटल ट्विस्ट करोगे ना आप, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 5 या 6 सेकंड में ये ऑफ हो जाती है, कट ऑफ। मैंने एक्टिवा 110 जब भी नया नया आया था ना, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के साथ, अभी लेटेस्ट 2025 वाला इसका राइड रिव्यू करा था, और वो भाई काफ़ी पसंद भी करा आप लोगों ने, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वाले स्विच का वर्किंग ये कैसे रहता है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था वो वाला पार्ट, अपने टाइम भी कैलकुलेट करा था, 2, 4, 5, 6 सेकंड का कुछ टाइम ऐसा यहाँ पे रहता है। देन चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे भाई आपको मिलेगा दोनों ही वेरिएंट में, ये रहा C टाइप वाला, ये यूटिलिटी स्पेस आगे में एक आ जाएगा, और रिमोट की ये स्मार्ट वाला पार्ट रहता है, तो उसके साथ आपको ये नॉब मिलेगा, फ्यूल और सीट भी इसी से ऑपरेट होगा, और ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, मतलब एक कह सकते हैं बस किक नहीं आती, तो ये वाला पार्ट इतना पब्लिक प्रीफर नहीं करती है, ये भी चीज़ आ जाती है। तो भाई ये ऑल डिटेल यहाँ से रिलेटेड डन। चलो एक बार ये बेस वेरिएंट का भी देख लेते हैं, जहाँ पे फिजिकल की ये कुछ इस टाइप से अवेलेबल रहता है। तो ये है भाई यहाँ पे MID वाला पार्ट आपका, जैसे ही बॉडी कलर वाला पार्ट ये आ गया, बाकी सबको स्विच सेटअप एंड ऑल सेम है। MID का एक छोटा सा डाउट हो भी सकता है कि यहाँ पे भी ये वाला पार्ट हो, ये देखो ये इस टाइप से नेविगेशन वाला पार्ट आपको ऑन रहेगा। तो आप कवर कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप वाली सारी की सारी डिटेल। MID का स्टार्टअप देखेंगे पहले ना, ये देखो भाई कुछ इस टाइप से MID का स्टार्टअप ये रहेगा। BT कनेक्टिविटी मिल जाता है, हालांकि 10x10 नेविगेशन यहाँ पे नहीं है। फ्यूल गेज ये ब्लिंक हो रहा है, क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप टू वाली डिटेल, स्पीडोमीटर ये रहा। इसके लिए गार्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स है। चेंजेस करने के लिए 2 स्विचेज़ हैं, जिससे कि देखेंगे तो वही आ गया BT वाला पार्ट, डेट मंथ डेट वाला पार्ट, देन एवरेज और रेंज, देन ट्रिप 1, ट्रिप 2 और BT। तो यही है सब कुछ, ओनली दैट इज़ इट। ये सब कुछ यहाँ पे पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से है, बार एंड भी यहाँ पे ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएगा। अगर उसको क्रोम का लगवाना है ना, ये भी तुम्हें एक छोटा सा पार्ट दे देता हूँ, तो अगर इसको क्रोम का लगवाना है, ये सेम है जो कि आपको ये डेस्टिनी 125 में मिल रहा है, ये क्रोम है और ये ग्लॉसी ब्लैक है, तो आप ले करके परचेज करके रख सकते हो। क्रोम लगाना है तो क्रोम भी लगा सकते हो, ये बात है ओनली फॉर क्रोम लवर्स। देन ये आ गया भाई आपका हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी ये पार्ट आपका ऑन रहेगा। देन इंडिकेटर, हॉर्न सिंगल बेजर वाला स्कूटर का टाइप ही रहेगा। i3s भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका स्विच ये है। और ये आ जाता है भाई आपका यहाँ पे स्टार्टर, जो कि इल्यूमिनेशन के साथ है। स्टार्ट भी इसी वाले पॉइंट पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे लकीली अपने पास फ्यूल
है साइलेंट स्टार्ट, हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। नॉइस कैंसिलेशन अगर मैं ऑफ कर लेता हूँ तो ये लो भाई, ये है कुछ इस टाइप से। मुझे पर्सनली तो काफ़ी अच्छा लगता है जूम 125 का जो एग्जॉस्ट नोट है। आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसा ये वाला पार्ट लगता है। ये रहा, ये भाई आपका प्रोजेक्टर ऑन है, दोनों आगे वाला और साइड में रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है, हाई बीम लो बीम वाला ये पूरा सेटअप रहने वाला है। पीछे का अपन लोगों ने देख लिया आइडल पे कुछ इस टाइप से। अभी जबकि कोल्ड स्टार्ट है थोड़ा बहुत, तो एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और स्मूथनेस लेवल ये भाई कुछ इस टाइप से अपना एग्जॉस्ट नोट ऑल डन। तो भाई अब कवर अप कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड एंड माइलेज वाला नंबर, और फिर करते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ ये वाला अपना वीडियो एंड डन। तो कुछ इस टाइप से ये ओवरव्यू यहाँ पे इंजन का रहने वाला है। 123.92 सीसी का 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, OBD2BN E20 अपडेटेड, ये अपना लेटेस्ट वाला रहने वाला है। पीक पावर है लगभग 8.20 Nm के 20 HP के अराउंड रहता है। 6.11 kWs को आप लोग गूगल कर सकते हो, कन्वर्ट टू HP। देन 10.5 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क है। वेट था स्कूटर का आपका 104 kg, 105 kg, 104, 105 kg। देन माइलेज वाला नंबर देखते हैं तो 45-50 तक का आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल रहा है तो लगभग 45-50-52 तक का। देन आपका यहाँ पे टॉप स्पीड वाला नंबर आएगा लगभग 100-110 तक का, 100-110 तक का ये आपका टॉप स्पीड वाला नंबर रहने वाला है। तो भाई ये वाली डिटेल तो आप लोगों को मिल चुकी है कि सेम ही इंजन डेस्टिनी 125 में भी अवेलेबल रहता है। आप कवर अप कर लेते हैं जूम 125 का इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड एंड माइलेज वाला नंबर। तो 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक एसआई OBD2BN E20 अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है। 9.8 bhp का पीक पावर है और 10.4 Nm आपका टोटल टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन के साथ ये सेटअप रहेगा। टॉप स्पीड लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 110-112 के अराउंड ना, इससे ऊपर भी जा सकता है, बट 110-112 पर लोग ये इंटरवल लेके चलते हैं। माइलेज लगभग भाई 40-42, 40-42 कैटेगरी के अनुसार ही है, वही वाला सेटअप यहाँ पे भी आपको मिलना है। और स्कूटर में मैं कहता ही हूँ हमेशा से, जितनी कम एक्सपेक्टेशन रख के चलोगे माइलेज की, कोई भी स्कूटर ले रहे हो, 110 ले रहे हो, 160 ले रहे हो, 125 ले रहे हो, स्कूटर के साथ माइलेज वाला नंबर थोड़ा सा आपको शॉर्टेज ही रहती है। माइलेज का रिश्ता यहाँ पे से ख़राब रहता है स्कूटर के साथ ना, ये भी बात आ जाती है। तो ये अपनी ऑल डिटेल डन। वेट है भाई आपका 121 kg विथ 9.8 HP। तो ऑल डिटेल डन। आप कर देते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ ये वाला अपना वीडियो एंड। तो भाई अब फाइनली एंड करने लगा हूँ मैं आज का ये वाला अपना कंपैरिजन वीडियो। होपफुली दोनों स्कूटर के बारे में, डियो एंड जूम के बारे में सारी की सारी डिटेल कवर अप मैंने की है, समझ में आप लोगों को आ चुकी है। अगर कुछ पूछना आपका रहता है, मेरा कुछ कवर अप करना रह गया है, तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ एंड कर देते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ आज का अपना ये वाला वीडियो। ब्लू वाला भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो भाई अब प्राइसिंग की बात आती है। डियो 125 जो बेस वेरिएंट ये स्टैंडर्ड वाला है, इसकी प्राइस आ रही है भाई अभी के लिए 1,09,190 रुपये। 1.09 190 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी, ओनली एक शोरूम RTO इंश्योरेंस, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड देन जो टॉप है इसकी प्राइस आ रही है भैया 1,14,626 रुपये। 1.14626 ऑन रोड जयपुर, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू रहेगी। अब ये वाली जो प्राइसिंग है ये है भाई अभी तक के लिए, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे यानी कि कल से, मंडे से ये वाली प्राइसिंग होने वाली है अपडेट 2026 वाली, जहाँ पे लगभग 1000 से 1500 रुपये एड ऑन होगा इसमें। तो लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच जो भी होगा, हो सकता है 800 रुपये भी अपडेट हो जाए, 1500 से ऊपर नहीं जाना, बस कुल मिला करके बात ये है। तो भाई जूम की प्राइस क्या थी? जूम का जो टॉप मॉडल आ रहा था वो आ रहा है लगभग 1,09,700 रुपये का, 1.09,700। वहाँ पे प्राइस अपडेट हो चुकी है और जूम में मेजरली प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। तो वही प्राइस डिफरेंस क्या बन रहा है इस जो अभी तक के लिए लागू है उस प्राइसिंग के अनुसार, डियो वर्सेस जूम 125 में प्राइस डिफरेंस आ रहा है 4,900 रुपीज़ का, 4900 रुपये, 4,900 रुपये का आ रहा है। अब इसमें लगभग आप 1000 रुपये और ऐड कर लो यार, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये और ऐड कर लो। वैसे भी सिटी टू सिटी वो चीज़, स्टेट टू स्टेट प्राइसिंग में आपका डिफरेंस रहेगा ही। तो लगभग आप काउंट कर लो भाई 6,000 रुपये के अराउंड, है ना। 4,900 का है, लगभग 1,100 रुपये और बढ़ा लेते हैं तो लगभग 6,000 रुपये का अनुसार आपका प्राइस डिफरेंस बन रहा है डियो 125 एच स्मार्ट वर्सेज जूम 125 टॉप मॉडल जो डिस्क ब्रेक वाला अपन ने कवर अप करा है, उसके अनुसार ये वाली प्राइसिंग अपनी रहने वाली है। बाकी अगेन अगर आप बेस ले रहे हो डियो का तो वही 5,000 रुपये यहाँ पे कम भी तो है, तो ये भी बात आ जाती है। अब हो चुकी है भाई अपना पूरा का पूरा वीडियो ऑल डन। अभी काफ़ी सारे कंपैरिजंस मैंने शूट किए हैं विथ डियो 125 या फिर अदर स्कूटर होंडा के बिना, क्योंकि आज के लिए काफ़ी कुछ सेटअप यहाँ पे अवेलेबल हो चुका था।
तो आप कर रहे हैं ये वाला वीडियो अपना एंड, कमेंट करके जरूर से बताना दोनों में से कौन सा स्कूटर आप लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हो, लोगे आगे 2026 में। देन जैसा भी हो जो भी हो आप कमेंट करके बता देना भाई, जो कुछ भी चीज़ें हैं। मिल रहे हैं कल रात को 9 बजे या फिर कल रात को 8 बजे, ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव या तो राइड रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो उसका भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।